जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जीव मात्र भगवान का ही अंश है। ममे वांशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अतः भगवान पिता हैं और जीव मात्र उनका पुत्र है। पिता का स्वाभाविक ही पुत्र में प्रेम अपनापन होता है, परंतु जीव अपने परम पिता को भूलकर माया के वश में हो जाता है। सो माया बस भय हूँ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अब वह अपने परम पिता भगवान की कृपा से ही इस माया से छूट सकता है। हमारे परम पिता सर्व समर्थ हैं। हमें माया के वश से छुड़ाने के लिए उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं। हमें माया के वश से छुड़ाने के लिए उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं। इसीलिए हमें अपने परम पिता से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर, आप इस माया से मेरे को छुड़ाओ। मैं अपनी शक्ति से नहीं छूट सकता। आप कहते हैं तुम्हारे में शक्ति है, पर हमें ऐसी शक्ति दिखती नहीं। आप में अपार अनंत असीम शक्ति है, जिसका कोई पारावार नहीं है। ऐसी शक्ति के होते हुए मैं माया के परवश हो गया। आप जरा सोचो, आप पिता हो ना, पिता को सोचना चाहिए ना। पुत्र की सहायता पिता ही करेगा, और कौन करेगा? दूसरे को दया क्यों आएगी? परम पिता को ही तो दया आएगी। इसीलिए दया करके मेरे को बचाओ प्रभु। आपके होकर और किसको कहें? आपसे अधिक समर्थ कौन है? आपकी दृष्टि में कोई हो तो बता दो मुझे। हमारे को तो कोई दिखता नहीं। गीता जी में भी लिखा है कि आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है? इसलिए यह काम तो आपको ही करना पड़ेगा। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम। आपका तो खेल होगा और हमारा काम हो जाएगा। महाराज, हमारे एक मुश्किल हो गई है। आप कहते हो कि तुम्हारे में शक्ति है, पर शक्ति हमें याद नहीं है। फंसना तो हमें दिखता है, पर छूटने की शक्ति हम में नहीं दिखती। हमारे में शक्ति हो तो आपको क्यों कहेंगे? हम ही अपना काम कर लें। हमारे में शक्ति नहीं है। अगर है तो उसको आप जगा दो। होना होगा तो आपकी कृपा से ही होगा। विचार करें तो आपकी कृपा को छोड़कर और कोई दिखता नहीं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। हे प्रभु, यह काम आपको ही करना होगा। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? किसको कहें? कौन सुनेगा और क्यों सुनेगा? हम आपके हैं। आपने कहा है, ममे वांशो जीव लोके। आपका अंश होकर हम संसार में दुख पाएं। आपकी सामर्थ्य अपार है, अनंत है, असीम है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ऐसी सामर्थ्य के होते हुए भी हम दुख पा रहे हैं। आपके सिवाय हमारा कौन है? संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो तू किसी की मत बात यारा प्यारा। सुन तू किसी की मत बात प्यारा। इसलिए हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, आपके सामने तो मामूली सी चीज़ है। आप थोड़ी सी कृपा कर दो तो इतने में हमारा काम हो जाएगा।
आपका अंश होकर, दास होकर हम किसी दूसरे को कहें तो यह बात बड़े शर्म की है। आपके लिए यह कोई बड़ा भारी काम नहीं है, बहुत छोटा और तुच्छ काम है। आपके सामने तो मामूली सी बात है, पर हमारी सब आफत छूट जाएगी। हम जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हैं, यह बात ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। परंतु हम कैसे ही हों, हैं तो आपके ही, हम किसी दूसरे के तो हो नहीं सकते। अब ऐसी कृपा करो कि आपकी निर्भरा भक्ति मिल जाए, हम आप पर ही निर्भर हो जाएं। आपके चरणों की शरण हो, आपके तो कोई घाटा नहीं पड़ेगा, पर हमारा बड़ा भारी काम हो जाएगा। यह हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि हम पात्र नहीं हैं, तो पात्र भी आपकी शक्ति से ही बनेंगे। आपकी शक्ति से ही मनुष्य योग्य बनता है। आपकी जो अपार अनंत शक्ति है, उसी से सब काम होता है। नहीं तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो अपनी बात कह दी। अब जैसी आपकी मर्जी वैसा करो, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वही करो। हमारा कोई आग्रह नहीं है, हमारे अधिकार की बात नहीं दिखती। आपको दिखती हो तो वैसे कर लीजिए, आपको दिखती हो तो वैसे कर लीजिए। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। हम अयोग्य हैं, जो अयोग्य होते हैं वे ही आपकी कृपा के अधिकारी होते हैं। जो योग्य हैं वे कृपा की चाहना क्यों करेंगे, वे अपना काम खुद कर लेंगे। परंतु हमारे से ऐसा नहीं होगा। आपकी कृपा, आप ही कृपा करके अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए। निर्भरा भक्ति पाकर हम कृतार्थ हो जाएंगे। आपके चरणों की निर्भरा भक्ति मिल जाए तो फिर काम आदि दोषों से रहित हो जाएंगे। ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं है। हमारे मन में तो आती है कि आपको कुछ नहीं कहें। आप सब जानते हो, आपसे अपरिचित कुछ नहीं है। हम आपकी जानकारी में हैं। आप जानते हो कि हम कैसे हैं। हम जैसे भी हैं पर आपके ही हैं। हम जैसे भी हैं पर आपके ही हैं। गाय का बच्चा मल से भरा होता है तो गाय मुख से चाटकर उसको साफ कर देती है। आप नहीं करो तो आपकी मर्जी, आपकी जैसी प्रसन्नता हो वैसा करो, हम उसमें ही राजी हैं। हमारी इस अवस्था में ही आप राजी हो तो कोई बात नहीं, फिर परवाह नहीं। फिर हमारे चित्त में बहुत आनंद है। क्यों आनंद है? कि आपकी ऐसी ही मर्जी है। हमने तो अपनी बात कह दी, अब आप जानो, आपका काम जाने। आपको छोड़कर और किसको अपनी बातें कहें, और कौन सुनेगा? सुनकर भी वह क्या करेगा बेचारा, दूसरे में वह शक्ति नहीं। संतों ने कहा है, घर घर लागो लायणो, घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आपनो, राखे सो होशियार। अपना घर रखने की शक्ति भी हमारे में नहीं है। हमें तो केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है। और हमें क्या करना है महाराज, आप ही बताओ। हम तो जैसे हैं आपके सामने हैं। जब आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करो, परंतु आपकी मर्जी में हम संतोष करें, वह संतोष भी आप दे दीजिए। फिर हमारे आनंद का ठिकाना नहीं है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हे अशरण शरण, आप पापियों का भी उद्धार कर देते हैं, अयोग्य को भी योग्य बना देते हो। सब आपकी मर्जी है, आप ही जानो महाराज। हे नाथ, अगर हम घोर पापी हैं तो आपके हैं, कम पापी हैं तो आपके हैं, और पाप रहित हैं तो आपके हैं। हमारा उद्धार आपको ही करना है। आपके ऊपर ही हमारा भार है। हम जैसे हैं वैसे ही आपके हैं। अगर हम भक्त हैं तो आप भक्त वत्सल हो, हम पतित हैं तो आप पतित पावन हो। भक्तों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो,
और पापियों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है हमारा। हम शुद्ध हो जाएं तो कई लोग हमारे हो जाएंगे, परंतु अशुद्ध को कोई नहीं अपनाता। आप तो सबके हैं। हम शुद्ध हैं तो आपके, अशुद्ध हैं तो आपके, अच्छे हैं तो आपके, मंदे हैं तो आपके। आपके सिवाय और किसके शरण में जाएं। सिवाय आपके अपना कोई नहीं है। हमारा उद्धार तो आपको ही करना है। महान अशुद्ध को शुद्ध बनाने वाले आप ही हो। घोर पापी का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। हम आपके ही अंश हैं, आपसे ही पैदा हुए, अतः हम जैसे हैं वैसे के वैसे आपके हैं। शबरी जी ने कहा, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिह मैं मति मंद अघारी। ऐसों का उद्धार भी आप ही करते हो। आपके सिवाय अधमों का उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। अधमों की उपेक्षा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। अधमों और पापियों से सब घृणा करते हैं, पर आप उनको शुद्ध करने वाले हो। उनको शुद्ध करने की जिम्मेवारी आप पर है, क्योंकि वे पापी आपके ही हैं। आप पतित पावन हैं, इसलिए हम ज़्यादा पापी हैं या कम पापी हैं, इसका विचार हम क्यों करें। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक तुलसीदास। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव।